रेत की मछली नाम ही काफी है यह बताने के लिए कि यह कहानी किसी ऐसे जीवन की है जो जीना चाहता है लेकिन सांस लेने की जगह नहीं मिलती। कांता भारती का यह उपन्यास समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों की कहानी है, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता और औरत होना एक अलग सजा बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिव्यूअर्स। आज हम बात करेंगे रेत की मछली, लेखिका कांता भारती के इस संवेदनशील और सामाजिक उपन्यास की। यह उपन्यास दलित जीवन, जातिवाद और स्त्री संघर्ष की कहानी है। कहानी की पृष्ठभूमि ग्रामीण समाज है, जहां ऊंच नीच की दीवारें बहुत गहरी हैं। इस समाज में जन्म लेना ही एक अपराध माना जाता है, और अगर वो व्यक्ति एक औरत हो तो उसका जीवन रेत की मछली जैसा बन जाता है, जो जीने की कोशिश में ही दम तोड़ देती है। कांता भारती इस कहानी के जरिए दिखाती हैं कि समाज किस तरह इंसानियत को मिटाकर जाति और लिंग को ही पहचान बना देता है। उपन्यास की नायिका एक दलित स्त्री है, जो गरीबी, अपमान और असमानता से जूझते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन समाज उसे बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं। उसका जीवन संघर्ष, तिरस्कार और उम्मीद तीनों के बीच झूलता रहता है। कांता भारती ने इस पात्र के जरिए उस अवाम की आवाज को शब्द दिए हैं जो अब तक दबाई जाती रही है। वो दिखाती हैं कि दलित औरत का दर्द सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक भी है। अब जरा सोचिए, रेत की मछली नाम ही क्यों रखा गया? क्योंकि मछली का जीवन पानी में होता है, वहां वो सांस लेती है, आजाद रहती है। लेकिन जब वही मछली रेत में आ जाए तो उसका जीना असंभव हो जाता है। यही प्रतीक है उस औरत का, उस दलित जीवन का, जो समाज में रहकर भी समाज से बाहर फेंक दिया गया है। वो जीना चाहती है लेकिन उसे जीने की जमीन नहीं मिलती। कांता भारती ने इस प्रतीक से पूरे समाज की क्रूरता को उजागर किया है, जहां इंसान को इंसान नहीं, जाति और लिंग के चश्मे से देखा जाता है। कांता भारती का लेखन सधा हुआ और बेहद असरदार है। वो किसी नारेबाजी के बिना समाज की सच्चाई को सीधे सामने रखती है। उनकी भाषा सरल है लेकिन भावनाएं बेहद गहरी। हर दृश्य आपको अंदर तक झकझोर देता है। कहानी पढ़ते समय लगता है कि हम किसी किताब में नहीं बल्कि किसी गांव की गलियों में हैं, जहां अन्याय और भेदभाव अब भी सांस ले रहे हैं। यह उपन्यास भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी, क्योंकि यह सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि एक पूरे वर्ग की लड़ाई की कहानी है। रेत की मछली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हमारा समाज आधुनिक हुआ है? क्या बराबरी सिर्फ कागजों पर रह गई है? कांता भारती कहती हैं, जब तक हम जाति और लिंग के भेद को खत्म नहीं करते, तब तक इंसानियत पूरी नहीं हो सकती। यह किताब हमें भीतर तक झकझोरती है और यह सवाल छोड़ जाती है, क्या हम उस मछली को रेत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या बस दूर से उसकी तड़प देखकर चुप है? रेत की मछली सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक दर्पण है, जिसमें समाज का असली चेहरा दिखता है। कांता भारती ने इस कृति से यह साबित किया है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन का हथियार भी है। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी तो इसे जरूर पढ़ें और महसूस करें वो दर्द जो शब्दों के बीच सांस ले रहा है।